हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। कल हमने प्रीवियस वीडियो में 13.2 के पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आपने देखा होगा कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से भाई लोगों आप लोगों को सिखाया गया था। आज हम बेसिकली बात करेंगे 13.3 जो कि बेहद हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से सीखेंगे क्योंकि पेपर में श्योर एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। ठीक है ना, तो रिकास्ट टाइप के क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ओके मेरे भाई, तो चलिए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक मेटालिक स्फीयर है, उसका रेडियस दिया गया 4.2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, एक मेटालिक स्फीयर है, आपने बना लिया क्योंकि ये बेसिकली सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा क्योंकि 2D पिक्चर है। इस तरीके से ये आगे एक मेटालिक स्फीयर है, रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो रेडियस जो है आपको 4.2 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। अब इसको आपने क्या किया सर जी, मेल्ट करने के बाद रिकास्ट किया, रिकास्ट करने के बाद एक शेप दिया, सिलेंड्रिकल शेप दे दिया सर। कैसा दे दिया सर? सिलेंड्रिकल शेप आपने दिया। ठीक, अब सिलेंड्रिकल शेप दिया तो जाहिर सी बात है सर जी, उसका एक अपना हाइट होगा और उसका अपना एक रेडियस होगा। रेडियस इसका जो बना सर वो 6 सेंटीमीटर का बना है, तो आपको ये बताना है कि हाइट क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। ओके, ध्यान से समझिएगा। आपका बेसिकली पहले क्या था सर, स्फीयर था। अब इस स्फीयर को आपने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद रिकास्ट किया, रिकास्ट करके एक सिलेंडर बना दिया और सिलेंडर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। आपको हाइट निकालना है, ये चीज करना। ओके, तो इस केस में क्या होगा सर, कैसे निकालेंगे? तो दोनों केस में क्या होगा सर, मटेरियल तो उतना ही है, तो मटेरियल मीन्स जब मटेरियल की बात होती है तो वॉल्यूम की बात होती है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा अकॉर्डिंग, देखिए दोनों का रेडियस पता है, इसे कैपिटल आर मान लीजिए और इसे स्मॉल आर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, बस डिफरेंट है। तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यूम ऑफ, ध्यान दीजिएगा। तो वैल्यूम ऑफ जो है आपके पास दे रखा है, वैल्यूम ऑफ स्फीयर लिखेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे। ओके, क्योंकि हमने गिवन डेटा को पिक्चर में दिखा दिया और क्या फाइंड आउट करना है वो हमने आपको बता दिया है। ओके मेरे भाइयों, तो अब इस तरीके से जो है आपका वैल्यूम ऑफ स्फीयर जो है इक्वल टू हो जाएगा वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इस तरीके से जो है वैल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और वैल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो कितना होता है सर, यहाँ कैपिटल आर में लिखा हूँ तो कैपिटल आर फॉर्म लिखिए। आपका मीन्स क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए सर, पाई दोनों तरफ सेम है तो इसलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा सर। ये 3, अब देखिए आर क्यूब आपको इधर वैल्यू पता है सर जी, तो यहाँ पे 4/3 हो गया। आर की वैल्यू देखिए सर 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4.2 का क्या हो गया, होल क्यूब हो गया। आर स्क्वायर देखिए सर 6 का स्क्वायर हो गया, इनटू आपको एच निकालना है। ओके, अब इस तरीके से 4 × 4.2 का क्यूब है तो 3 बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए समथिंग इस तरीके से, एंड डिवाइडेड बाई क्या हो गया 3। सर ये 6 का स्क्वायर है तो ये 6 × 6 इधर आएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा, तो 6 × 6 हो गया इक्वल टू एच आएगा। बोलो क्लियर? तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या गया कि 6 का टेबल पड़ा, 6 7 जो 42 होता है, एंड अगेन 6 7 जो 42 0.7 में आएगा सर ये। और इसके बाद जो है सर जी नेक्स्ट आपका 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जो 3 4 जो 1.4 आ जाएगा। बोलो क्लियर होगी सर जी? तो ये आपके पास क्या बन करके आया सर जी, अभी मतलब कैलकुलेशन की आपने एच आपको निकालना। देखिए सर जी, अब इसके बाद आपने 14 का टेबल 7 बार पढ़ लिया। ठीक है, देखो आफ्टर डेसिमल मतलब जो आंसर ऑब्टेन होगा उसमें आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट पर लगा देंगे। ठीक है ना, राइट साइड से 3 डिजिट पर डेसिमल लगाएंगे। ओके, तो अब इस तरीके से 7 का टेबल पढ़ लिया, 14 7 जो कितना होता है, अब पढ़े होंगे 98 होता है, तो 9 पॉइंट कितना आ गया सर, 8 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अगेन आपने फिर 7 से 0.7 से मल्टीप्लाई किया और इसके बाद आगे भी है सर 4 है, और इसके बाद डिवाइड वाले सारे टर्म क्या होंगे सर, कैंसिल आउट होगी। तो 4.0 आपका 7 × 9 पॉइंट कितना आ गया 8, और ये क्या बन जाएगा सर, सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर ही रहेगा। अब इस तरीके से h बराबर अपनी फाइंड आउट किया, 7 8 56 होता है, 7 9 जो कितना होता है सर 60, आपका 7 9 63 हो गया। 63 में आपने 5 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 63 में 5 जोड़ा तो 68 हो गया। तो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट पर क्या लग जाएगा सर, डेसिमल। ध्यान दीजिएगा सर, एक आपने रॉन्ग किया है यहाँ पे, 0.98 आपका बनेगा ये सर, 0.98 बनेगा क्योंकि बेसिकली आपका 0.98 आया। ओके, यहाँ देख सकते हैं आपका 14 7 जब किया आपने तो इस तरीके से 98 आया। क्लियर? तो इस तरीके से 14 7 जब 98 किया तो 0.7 था, तो इस वजह से मतलब 0.98 आया। फिर आफ्टर डेसिमल ये आ गया समथिंग, तो इस तरीके से आपने 7 8 जब 56 हो तो मीन्स कितना आ जाएगा, 0.686 आ जाएगा सेंटीमीटर आपका आ गया। मल्टीप्लाई 4 से आपने किया तो h बराबर कितना आ गया, 4 6 आपका कितना हो गया मेरे भाई, 4 6 24 होता है, 4 8 आपका कितना होता है 32, 32 प्लस आपका 2 कितना हो गया 34 हो गया, 4 6 कितना होता है 24 होता है, 24 में आपने 3 लोगे तो 27 हो गए और 3 डिजिट पर क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिए।
तो इस तरीके से आपके पास आंसर आ गया 2.744 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द जो सिलेंडर होगा वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिया गया। बोलो ऐसा समझ में आ गया। तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट था। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, बहुत ही बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं जी, आगे सभी को ठीक। तो रिकॉस्ट के क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से करने होते हैं, बस आपको बारीकी से क्या है सर समझना है, केवल परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि मेटालिक स्फीयर्स है जिसकी रेडियाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 3 डिफरेंट स्फीयर्स है, 3 डिफरेंट आपने क्या बनाया सर जी, स्फीयर बना लिया। लेट्स सपोज इस तरीके से आपने 3 डिफरेंट स्फीयर्स बनाया। एक आपका रेडियस है R1 मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का है, दूसरा मीन्स आपका जो R2 है वो 8 सेंटीमीटर का है, तीसरा जो स्फीयर है वो आपका बेसिकली R3 मान लीजिए वो आपका 10 सेंटीमीटर का है। तो इस तरीके से 3 डिफरेंट आपके स्फीयर्स हैं, आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। इन तीनों को आपस में क्या किया गया सर, मेल्ट कर लिया गया। जब ये आपस में मेल्ट किए गए और मेल्ट करके ये सर जी रिकॉस्ट हो रहे हैं, एक सॉलिड अगेन जो है एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया और उसका हमें क्या निकालना सर, रेडियस निकालना है। ऐसा इस क्वेश्चन ने आपसे कहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। मींस आपसे ये कहा गया कि हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई की स्फीयर्स थी, उन सभी को हमने क्या किया सर, मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद लिक्विड फॉर्म में हो गया, फिर उसके बाद उनको आपस में सबको मर्ज कर दिया, मींस रिकॉस्ट कर दिया। तो इस तरीके से एक नया बड़ा सा स्फीयर बन गया। तो हमें ये बताना है कि इस बड़े स्फीयर का रेडियस क्या होगा, तो वो निकालना है। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, मीन्स वॉल्यूम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ, अब यहाँ फर्स्ट लगा दें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसके बाद प्लस लगा देंगे वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, और फिर इसके बाद प्लस लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे, थर्ड स्फीयर, और इज इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे मेरे भाई, रिजल्टिंग स्फीयर, जिसका हमने रेडियस को क्या माना है, रिजल्टिंग स्फीयर आप लिख लेंगे, बहुत ही सिंपल सा। अब इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ जो फर्स्ट स्फीयर है उसका कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r1 क्यूब हो जाएगा, दूसरे का 4/3 पाई r2 का क्यूब हो जाएगा, तीसरे का जब आप निकालेंगे तो 4/3 पाई r3 का क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या गया 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए सर 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई क्या है सर, कॉमन है। तो इस तरीके से जो है 4/3 पाई को आपने कॉमन कर लिया, तो क्या बना r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 का क्यूब बन गया, इक्वल टू क्या बन गया सर, 4/3 पाई r का क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल। मेरे भाई कभी ऐसी गलती नहीं करना कि 4/3 पाई है तो सबको ऐसे यहीं पे काट देना, ऐसे कटोगे तो नंबर आपका 0 हो जाएगा। ओके, कॉमन लेने के बाद ही कट करना है जब मल्टीपल फॉर्म में। ओके, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका ऑब्टेन होगा सर r1। तो ये क्या बन गया, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस क्या बन गया, r3 क्यूब हो गया बराबर r क्यूब हो गया रिजल्टिंग का। r1 आपके पास 6 का क्यूब हो गया सर जी, प्लस आपका क्या है, आपका 8 का क्यूब हो गया सर, प्लस इसके बाद r3 है। तो r3 का मतलब क्या होता है मेरे पास, r3 मतलब देखो ना 10 है भैया, तो 10 का क्यूब हो गया बराबर क्या हो गया सर, r क्यूब हो गया। बोलो आया सर समझ में आया। तो 6 का क्यूब करेंगे, 6 कितना होता है, 36 होता है, 36 का टेबल 6 बार अगेन पढ़ेंगे तो 216 हो जाएगा, 216 आ जाएगा। इस 8 जा कितना होता है, 64 होता है, फिर अगेन 8 बार पढ़ेंगे तो 512 आ जाएगा। अब 10 का पढ़ेंगे तो आपको ये तो पता है कि 1000 होता है सर, r का क्यूब हो गया। अब सभी को जोड़ लीजिए सर, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया, क्योंकि इधर 0 है। अगला सर जी 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 ही रहेगा सर जी। 2 5 कितना हो गया, 10, और 2 5 कितना हो गया, 7 हो गया सर, 7 ही रहेगा सर जी। इसके बाद बचा कितना सर, 728 r का क्या आ गया सर, क्यूब आ गया। बोलो क्लियर है। अब इसका आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, क्या करोगे सर जी, प्राइम फैक्टराइजेशन 728 का। तो आप यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट क्या सर जी 2 है, तो इस तरीके से 2 8 जा 16 हो गया, और 2 6 जा 12, 2 4 जाओगे, फिर अगेन आपने 2 से किया तो 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जाओगे, अगेन तो आपने 2 से किया तो 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जाओगे। बोलो क्लियर भी। इसके बाद 2 से अगेन 2 1 जा 0 2 8 आ गया। इस तरीके से अगेन आपने 2 से किया तो आपके पास क्या आ गया सर, 108 है, तो 2 5 जा 10 2 4 जा, अगेन आपने 2 से किया सर जी तो 27, और 27 आपको पता है कि 3 × 3 × 3 होता है। इस तरीके से आप निकालेंगे। ओके, अब इस तरीके से जो है आपको बहुत ही सिंपल सा भी तरीका भी शॉर्ट ट्रिक भी दे देंगे, ध्यान से परेशानी होना। तो एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया 2 का, तो 2 2 जा 4 3 जा समथिंग आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 2 × 2 × क्या है, 3 का क्या हो गया सर, होल क्यूब बराबर क्या आ गया सर, r क्यूब आ गया, दैट इज 2 2 जा 4 3 जा 12 का
क्यूब आ गया बराबर आर क्यूब आ गया। तो इस तरीके से आर बराबर कितना आ गया, रिजल्टिंग जो स्फीयर बना वो 12 सेंटीमीटर का बना। ओके, जब आप इन तीनों को बेसिकली मेल्ट कर देंगे और एक सॉलिड स्फीयर बनाएंगे तो उसका जो रिजल्टिंग रेडियस होगा उस स्फीयर का वो 12 सेंटीमीटर है। अब बात है सर जी इसको हमें सेकंडों में करना, सर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना हो तो फिर क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा सर। शॉर्ट ट्रिक आंसर समझ में आ गया 12 सेंटीमीटर। आज से शॉर्ट ट्रिक समझिए, आपको ये क्यूबिक लगा हुआ है तो लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट पर अंडरलाइन करेंगे, उसका यूनिट डिजिट देखेंगे 8 है सर। 8 कौन सी वैल्यू के स्क्वायर पर आता है सर, 2 का क्यूब करने पर आता है या नहीं। अब बच्चा सर जी ये 1, तो 1 आपको ये सोचना है कि 1 एक्चुअल में किसका क्यूब के पास है, तो 1 का 1 के ही पास होगा, तो इसलिए आपका आंसर कितना हो गया सर 12 हो गया। बोलो आया सर समझ में नहीं, क्लियर। तो ये आप सेकंडों में भी कर सकते थे लेकिन मैंने आपको कहा बेसिक आपको सिखा देते हैं, फिर इसके बाद आपको ये बताते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक भी आपके लिए हो गया और ये कैलकुलेशन हो गया। बोलो आया सर समझ में नहीं। तो आज के वीडियो में सर जी हम ये क्वेश्चन 1 और 2 ही कराना चाह रहे हैं, क्योंकि जिससे कि आप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस पढ़ें और अच्छे से आप सीखें। जल्दबाजी कोई ज़रूरी नहीं है सर, बेस आराम से सीखेंगे, बिल्कुल टाइम टू हम आपका सिलेबस खत्म करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस भी अभी आपके शुरू करेंगे। जैसे ही बुक हमारा खत्म होता है, 2 चैप्टर रिमेनिंग बचे हुए हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि 13 एंड मतलब 14 स्टार्टिंग से इसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ के फिर हम तुरंत चलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट, मतलब एक नई तरीके से पेपर पैटर्न से बात करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी हमारे वीडियोस में हमारे चैनल पर आते रहेंगे। तो जो भाई बहन लोग नहीं जुड़े हैं वो जरूर आके फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा बस टारगेट है कि आपको सही तरीके से बेसिकली हम मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझा सकें। तो इसलिए आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, डे बाय डे आप सीखेंगे। 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हम आपके लिए वीडियो में डे बाय डे लाते रहेंगे, जिससे कि हम बस आपके लिए इसलिए रोज काम कर रहे हैं कि आपको कभी नुकसान हो कि सर चैनल पे कहते हैं करते नहीं, तो इसलिए हम चैनल पे वही बात करते हैं जो आपके लिए कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप डे बाय डे सर पढ़े, ठीक है। कोई उसमें वो है नहीं कि हम आपसे कोई चीज़ मांग रहे हैं, बस आपसे आप मेहनत करेंगे, आपका अच्छा मार्क्स आएगा तो हमें बड़े अच्छा लगेगा काफ़ी, ठीक है ना सर जी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।